नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश में हमेशा से राजनीतिक तौर पर मजबूत माने जाने वाले जाट समाज की आखिरी बड़ी उम्मीद भी बीजेपी हाईकमान के एक फैसले ने तोड़ दी। जी हां, राजनीतिक तौर पर जाट समाज का हरियाणा प्रदेश में गठन से लेकर के और गठन से पहले के संयुक्त पंजाब में अपना एक प्रभाव रहा है। हालांकि हम किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद देश हो या प्रदेश, उसका राजनीतिक ढांचा आज के सीन में जातीय समीकरणों पर बहुत बड़े स्तर पर टिका हुआ है। हर राजनीतिक पार्टी जातीय समीकरणों को मद्देनजर रख के अपने ज्यादातर फैसले लेती है, ज्यादातर टिकटें बांटती है, ज्यादातर पद बांटे जाते हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी, जो हरियाणा में पिछले लगभग 11.5 साल से सत्ता में है, उससे अगर सबसे बड़े स्तर पर कोई समाज नाराज दिखाई दे रहा है तो वो जाट समाज है। जाट समाज लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, हर बार मुखर आवाज उठाता है। बड़े भारी सतर पर जाट समाज से आने वाले नेता बीजेपी के विरोध में दिखाई देते हैं। हालांकि बीजेपी में जाट समाज से आने वाले बहुत से नेता पदाधिकारी भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, चेयरमैन भी हैं, अलग अलग पदों पर हैं। उसके बावजूद प्रदेश में सत्ता का सबसे बड़ा पद और संगठन का सबसे बड़ा पद, इन दो पदों पर जाट समाज की टकटकी लगी रहती है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 11.5 साल के अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी जाट समाज से आने वाले चेहरे को नहीं बैठाया। प्रदेश अध्यक्ष, जो बीजेपी में एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है, किसी भी पार्टी में हो, सरकार के मुखिया के बाद पार्टी का मुखिया यानी प्रदेश अध्यक्ष अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है। हालांकि बीजेपी ने इस पद पर सत्ता में आने के बाद सुभाष बराला, जो टोहाना के विधायक हैं, उनको बैठाया। ओम प्रकाश टोहाना से विधायक थे उस समय सुभाष बराला, उनको यह जिम्मेदारी दी। और उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़, जो बादली से विधायक रहे, प्रदेश की सरकार में कृषि मंत्री भी रहे, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब एक बार फिर से जाट समाज की निगाहें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस पद पर थी। बहुत से नेताओं के नाम चर्चा में थे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले मनोहर लाल खट्टर साहब को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया, पंजाबी समाज से आते हैं, और वर्तमान में बैकवर्ड समाज से आने वाले नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। मोहनलाल बड़ोली ब्राह्मण समाज से आते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष अभी अभी हटे हैं। इस हालात में बहुत से ऐसे चेहरे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में थे कि इनमें से किसी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना करके, जो हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा और एक मजबूत वोट बैंक जाट समाज है, उसको साध सकती है। क्योंकि फिलहाल हरियाणा की नायब सैनी सरकार में जाट समाज से आने वाले केवल 2 ही विधायक मंत्री हैं, जिनमें महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी। महिपाल ढांडा का अपना एक प्रभाव है, प्रदेश में घूमते भी रहते हैं, लेकिन श्रुति चौधरी, जो चौधरी बंसीलाल की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो प्रदेश में कोई विशेष सक्रिय नहीं है। केवल अपने इलाके में भी कभी कभार श्रुति चौधरी दिखाई देती हैं। कोई विशेष प्रभाव वो जाट समाज हो या प्रदेश की राजनीति, उसमें अपना नहीं बना पाई है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस की अगर बात करें तो पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जयप्रकाश जेपी दलाल, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, और सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रहे धूमन सिंह किरमिच, इनके साथ साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का नाम बड़े जोरों शोरों से राजनीतिक गलियारों में चल रहा था। कई जगह यह भी चर्चा थी कि किसी नए चेहरे को भी पार्टी कमान दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो वैश्य समाज से आती हैं, उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया पार्टी आला कमान ने। और जाट समाज से आने वाले बहुत से नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कोई भी नेता बाहर आकर के ये नहीं कहता कि उनकी इच्छा थी बनने की। सब अर्चना गुप्ता को बधाई दे रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे हैं
उनमें यह चर्चा लगातार थी। जाट समाज में भी यह चर्चा थी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए और भविष्य में हरियाणा के विधानसभा और देश के आम चुनाव को देखते हुए जाट समाज से आने वाले किसी शख्स को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। मुख्यमंत्री की रेस में वर्तमान में जाट समाज से कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई चेहरे थे, बहुतों की उम्मीदें भी थी, लेकिन एक ही झटके में, एक ही फैसले में जाट समाज की आखिरी बड़ी उम्मीद जो बीजेपी से थी वो टूट गई है। अब इसका भविष्य में क्या रहेगा, परिणाम रहेगा? जाट समाज क्या बीजेपी को जिस तरह से बड़े स्तर पर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करता रहा है, क्या अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वही सीन फिर से देखने को मिलता है, या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार और बीजेपी आलाकमान जाट समाज से आने वाले नेताओं को कहीं एडजस्टमेंट और कर दे, जिससे एक समाज में एक मैसेज बीजेपी दे सके? क्योंकि कोई भी पद जब दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक गलियारों, सामाजिक गलियारों में एक प्रभाव जरूर पड़ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज से आने वाले कुछ एक नेताओं को बड़ी चौधर भी देने का काम किया। देश का उपराष्ट्रपति भी जाट समाज से आने वाले एक शख्स को बनाया गया, राज्यपाल बनाए गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए, मंत्री बनाए गए, विधायक बनाए गए। लेकिन अब जो ये उम्मीद टूटी है, इसका आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ता है, यह अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। हरियाणा की राजनीति, जिसमें जाट समाज अपने आप में एक मजबूत कड़ी का काम करता है, ना केवल खुद आगे बढ़कर के चुनाव कैंपेन करते हैं, ना केवल खुद आगे बढ़कर के चुनाव को संभालते हैं, बल्कि समाज के दूसरे वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने का मादा जाट समाज रखता है। 2016 में हरियाणा में जिस तरह से जाट आरक्षण आंदोलन हुआ और उसके बाद प्रदेश में जिस तरह का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा हुआ, उसमें जरूरी था और अब मौका भी था बीजेपी के पास जाट समाज को अपने साथ बड़े स्तर पर खड़ा करने का। अगर भारतीय जनता पार्टी जाट समाज से आने वाले किसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाती तो उसका सीधा सीधा असर पंजाब और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में तो पड़ता ही, साथ ही हरियाणा की राजनीति में भी जाट समाज ये सोचने पर मजबूर अवश्य होता कि जो पार्टी सत्ता के साथ है और जो पार्टी उनके समाज को इतना मान सम्मान दे रही है, उसके साथ ही क्यों ना डट करके खड़े हो जाएं। बहरहाल अब प्रदेश अध्यक्ष नई बन गई हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले समय में वो किस ढंग से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बीजेपी को मजबूत करती है, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। और जाट समाज से आने वाले नेताओं को क्या बीजेपी आने वाले समय में कोई चौधर देगी या उन पर लगा कांटा जारी रहेगा, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि क्या भारतीय जनता पार्टी जाट समाज को सही ढंग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे रही है, उनको उनका उचित हक दे रही है, या जाट समाज की चौधर को लगातार कम कर रही है बीजेपी। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।